बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्रिज ऑफ स्पाइस। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से। वक्त होता है सन 1957 का, जहां पर हमें रूडोल्फ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा पेंटर है। वो एक कॉइन के अंदर से एक चिट को निकालता है जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है और वो उसे डिकोड करता है। और तभी वहां पर FBI की टीम आ जाती है और उसके पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उसके पास जो चिट होती है वो अपने पेंट के साथ मिला देता है, लेकिन FBI को पूरा विश्वास है कि वो USSR का यानी कि सोवियत यूनियन का जासूस है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन के बीच में और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। वहीं हमें जेम्स नाम के एक लॉयर को दिखाया जाता है जो कि इंश्योरेंस लॉयर है और उसे रूडोल्फ का केस दिया जाता है। हालांकि वो उस केस को नहीं लेना चाहता, लेकिन उसे समझाया जाता है कि रूडोल्फ के केस को अब तुम्हें लड़ना ही होगा। हालांकि वो एक रशियन यानी कि सोवियत यूनियन का जासूस है, लेकिन उसे अपने आप को बचाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। जेम्स इस केस को ले लेता है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे रूडोल्फ के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर जेम्स जब अपने घर जाता है तो उसका परिवार उससे खुश नहीं होता, क्योंकि उसने एक रशियन जासूस का केस अपने हाथों में लिया है और जैसे जैसे बात दुनिया को पता चलेगी वो इनसे नफरत करेंगे। जेम्स कहता है भले वो एक रशियन जासूस है, लेकिन उसे अपनी बात दुनिया के सामने रखने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने इस केस को अपने हाथों में लिया है और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरी सच्चाई से उसका साथ दूंगा। जेम्स का असिस्टेंट भी यहाँ पर आ जाता है जो उसे रूडोल्फ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। अगले दिन वो रूडोल्फ से मिलने के लिए जेल में जाता है। रूडोल्फ कहता है कि मैंने एक भी क्राइम नहीं किया, इसीलिए तुम चाहकर भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। जेम्स कहता है कि तुम्हें अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इससे तुम्हें ही फायदा होगा। रूडोल्फ मना कर देता है। जेम्स कहता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग रशियन जासूसों की वजह से मारे गए, इसीलिए हर एक इंसान रशियन जासूसों से नफरत करता है और मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिकन गवर्नमेंट को कोऑपरेट करो। कम से कम मुझे पूरा सच बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि चाहकर भी तुम इस बात को झुटला नहीं सकते कि तुम सोवियत यूनियन के जासूस हो। उसकी बात सुनने के बाद रूडोल्फ सोचने लगता है और अब जेम्स जज के पास जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि रूडोल्फ का जो केस है वो पूरे फेयर तरीके से हो, उसके ट्रायल में कोई भी नाइंसाफी या पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जज कहता है कि हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है कि अमेरिकन सोवियत यूनियन के जासूसों से नफरत करते हैं। जेम्स यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसके पास CIA का एक एजेंट आता है जिसका नाम हॉफमैन है। हॉफमैन उससे कहता है कि तुम्हें जो भी रूडोल्फ ने बताया वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो। जेम्स साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि रूडोल्फ मेरा क्लाइंट है और जो कुछ उसने मुझे बताया है वो उसके और मेरे बीच की बात है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हॉफमैन उसे धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। जेम्स अब इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता। उसे पता चलता है कि जब रूडोल्फ के घर की तलाशी ली गई थी तो किसी भी पुलिस वाले के पास कोई भी सर्च वारंट नहीं था, जो कि इलीगल है। अगले दिन वो कोर्ट जाता है, जहां हर किसी ने पहले इस बात को मान लिया होता है कि रूडोल्फ को सजाए मौत मिलेगी। इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने से कोई भी फायदा नहीं है। जेम्स को ये जानकर बहुत दुख होता है और जो उसका पॉइंट होता है वो उसे बहुत छोटा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई रूडोल्फ के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेम्स के बेटे को दिखाया जाता है, जिसे स्कूल में ये बताया जा रहा होता है कि अगर परमाणु हमला हो जाए तो किस तरह से अपने आप को बचाना है। जेम्स का बेटा ये देखकर डर जाता है। घर आकर वो हमले से बचने की तैयारी करता है और जब जेम्स उससे पूछता है तो जेम्स को बताता है कि मैं परमाणु हमले से बचने की तैयारी कर रहा हूँ। जेम्स भी सोच में पड़ जाता है कि क्यों वो रूडोल्फ को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन वाले इनके देश के ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं। अखबारों में खबर छप जाती है कि जेम्स रूडोल्फ का केस लड़ रहा है, जो कि एक जासूस है। इसीलिए जब भी वो कहीं भी ट्रैवल करता है हर कोई उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और जेम्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम ईमानदारी से करता है। रूडोल्फ के ऊपर कई सारे ट्रायल्स चलते हैं और कई सारे ट्रायल्स होने के बाद रूडोल्फ को दोषी पाया जाता है और जज कहता है कि जल्दी रूडोल्फ को सजाए मौत सुनाई जाएगी। ये सुनकर सब के सब लोग खुश हो जाते हैं। कोर्ट से निकलने के बाद जेम्स रूडोल्फ के पास जाता है और कहता है कि अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजाए मौत नहीं होने दूंगा। पर रूडोल्फ बहुत ज्यादा शांत होता है, उसे मरने से डर नहीं लगता। दरअसल उसे सजा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद जेम्स जज के घर जाता है और जज से कहता है कि अगर रूडोल्फ मारा गया, उसे सजाए मौत हो गई, तो इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हम उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको भी इस बारे
बारे में सोचना चाहिए। जज भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और अगले दिन जब फाइनल डिसीजन सुनाना होता है तो जज उसे सजाए मौत ना देकर 30 साल की सजा सुनाते हैं, जिससे कोर्ट में बैठा हर एक इंसान चिल्लाना शुरू कर देता है। जेम्स जब बाहर आता है तो हर कोई उसे गाली दे रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से एक जासूस बच गया। उसका सीनियर भी उससे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें रुडोल्फ को नहीं बचाना चाहिए था। और जेम्स ने वही किया जो उसका कर्तव्य था। इसके बाद जेम्स रुडोल्फ से मिलने के लिए जाता है। रुडोल्फ कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन यहाँ पर अब तुम्हारे खिलाफ हर कोई इंसान है। तुम्हें अपने और अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। अमेरिकन लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रात को रुडोल्फ की बेटी को दिखाया जाता है जब वो टीवी देख रही होती है, तभी उनके घर पर गोलियां चलना शुरू हो जाती है और सबकी किस्मत अच्छी होती है कि किसी को भी गोली नहीं लगती। जेम्स भी बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो पुलिस को यहाँ पर बुलाता है और कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा हो बिल्कुल सही हो रहा है, तुम देश के गद्दार हो। वहीं दूसरी तरफ हमें CIA के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसने कुछ पायलट्स को तैयार किया होता है। उनके जो प्लेन्स होते हैं उनके नीचे बहुत बड़े बड़े कैमरे हैं और ये इस प्लेन को लेकर रशिया के ऊपर से उड़ेंगे और वहां की तस्वीरें लेंगे। दरअसल प्लेन को बहुत ज्यादा हाइट पर उड़ाना है, इसीलिए इनका मानना है कि रशियंस इन्हें नहीं देख सकते और अगर इन्हें देख लिया गया तो किसी भी कीमत पर इन्हें वापस आना होगा या अपने प्लेन को डिस्ट्रॉय करना होगा। वो पायलट अपना प्लेन लेकर रशिया के ऊपर से उड़ रहा होता है और जब वो रशिया की फोटोज ले रहा होता है तभी एक मिसाइल उसके प्लेन से टकराती है। वो अपने प्लेन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है पर ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए उसे प्लेन से बाहर निकलना पड़ता है और पैराशूट से वो रशिया के ऊपर लैंड कर जाता है। ये बात पूरे अमेरिका में फैल जाती है। वहीं जेम्स जब अपनी कंपनी अपनी फर्म में जाता है तो सब ने फैसला किया होता है कि उसे इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि सब उसके खिलाफ है। जेम्स को रुडोल्फ की पत्नी का खत मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि आपने मेरे पति की जान बचाई, शुक्रिया। जेम्स इस खत को लेकर रुडोल्फ के पास जाता है। रुडोल्फ उस खत को पढ़ता और कहता है कि ये खत मेरी पत्नी नहीं लिख सकती। वहीं दूसरी तरफ हमें रशिया में दिखाया जाता है जहां पर उस पायलट को पकड़ लिया गया है जो अमेरिका से रशिया जासूसी करने गया था और उसे 10 साल की सजा दी जाती है। जेम्स अब उस खत को जो कि रुडोल्फ की पत्नी ने उसे ईस्ट जर्मनी से लिखा है, उस खत को लेकर अपने सीनियर के पास जाता है। उसका सीनियर कहता है कि ये कोई खत नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक मैसेज है जो हमें ईस्ट बर्लिन से आया है। तुम वहां जाओ और पता लगाओ कि ये डील कौन करना चाहता है। हम लोग वहां नहीं जा सकते क्योंकि हम वहां गए तो हमारी जान को खतरा होगा। और अब जेम्स इस डील को करने के लिए वहां जाने के लिए मान जाता है। वहीं ईस्ट बर्लिन में हम एक अमेरिकन स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो दीवार पार करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है और वहां पर उसे सोवियत यूनियन वाले पकड़ लेते। हालांकि वो कहता भी है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, पर उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब जेम्स भी बर्लिन पहुंच जाता है। जेम्स को बताया जाता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर हमारे पायलट को वापस हासिल करना होगा। जेम्स को पता चल चुका होता है कि एक अमेरिकन स्टूडेंट को भी सोवियत वालों ने पकड़ लिया है। जेम्स कहता है कि मैं उसे भी आजाद करवाना चाहता हूँ, पर CIA को उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो अपने पायलट को वापस चाहते हैं। एक रात एक होटल में गुजारने के बाद अगले दिन वो एक वकील से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम वोगल है। दरअसल जो लेटर उसे मिला था उसमें वोगल का भी नाम था। वोगल उसे रुडोल्फ की फैमिली से मिलाता है जो सब के सब उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि ये रुडोल्फ की फैमिली नहीं है। इसीलिए वो रशियन एम्बेसी के चीफ से मिलता और कहता है कि हम आपके साथ डील करना चाहते हैं, आपको हमारे पायलट को छोड़ना होगा, बदले में हम रुडोल्फ को छोड़ने के लिए तैयार है। रशियन एम्बेसी के चीफ कहते हैं कि रशिया कभी भी एक्सचेंज नहीं करता और वैसे भी तुमने रुडोल्फ को बहुत वक्त से पकड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि तुमने उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली होंगी, जबकि हमने तुम्हारे पायलट को अभी अभी पकड़ा है, हमें भी उससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं अपनी गवर्नमेंट से इस डील के बारे में बात करूंगा और कहता है कि तुम्हें सारी बातें वोगल बताएगा। दरअसल इससे पहले जिस वोगल से जिस वकील से वो मिला था वो असली नहीं था। एम्बेसी का चीफ उसे वोगल का एड्रेस देता है। वोगल का यही काम होता है कि वो दो देशों के बीच में डील करवाता है और अब जेम्स वोगल से मिलने के लिए जाता है। वोगल कहता है कि मैं तुम्हारी डील करवा दूंगा, तुम्हें तुम्हारा पायलट मिल जाएगा, बदले में तुम्हें रुडोल्फ को छोड़ना होगा। लेकिन जेम्स चाहता है कि अमेरिकन स्टूडेंट को भी छोड़ दिया जाए। वोगल कहता है कि इस बात पर मैं श्योर नहीं हूँ कि रशियन उसे छोड़ेंगे या नहीं और जेम्स किसी भी कीमत पर उस मासूम स्टूडेंट को छुड़ाना चाहता है। इसीलिए वो रशिया के सीनियर ऑफिसर से कहता है या तो तुम्हें दोनों को छोड़ना होगा या हमारे बीच कोई भी डील नहीं होगी।
इस बात से सब सोच में पड़ जाते हैं। साथ ही सबको ये पता चल जाता है कि किस तरह से जेम्स अमेरिकन स्टूडेंट को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जल्दी जेम्स को रशिया से कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम दोनों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद इनकी डील एक ब्रिज के ऊपर होना तय होती है। रुडोल्फ को भी वहां पर लाया जाता है जो जेम्स के साथ होता है। एक तरफ से रशियन पायलट को स्टूडेंट को छोड़ते हैं और यहाँ से जेम्स और रुडोल्फ को छोड़ा जाता है। रुडोल्फ जेम्स को कहता है कि शुक्रिया, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। और इसके बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कैदियों को एक्सचेंज कर लेते हैं। अपने देश जाने से पहले रुडोल्फ एक बार जेम्स को देखता है, क्योंकि आज वो जेम्स की वजह से जिंदा है। और अब जेम्स अपने देश, अपनी कंट्री यूएसए के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो रुडोल्फ के उस गिफ्ट को देखता है जो उसने उसके लिए छोड़ा था। ये उसकी एक बहुत ही शानदार पेंटिंग होती है जो रुडोल्फ ने बनाई थी। जेम्स जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि टीवी पर उसी की न्यूज़ आ रही होती है। पूरे देश में उसकी वाहवाही हो रही होती है, क्योंकि उसने एक स्टूडेंट और एक पायलट की जान बचाई। वो दोनों के दोनों अमेरिकन थे। जेम्स अगले दिन जब अपने काम पर जाता है तो बस में जहां सब पहले उससे नफरत भरी नजरों से देखते थे, आज सब की नजरों में उसके लिए इज्जत होती है, क्योंकि सच में उसने एक बहुत बड़ा काम किया था और अब वो एक नेशनल हीरो बन चुका है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।